नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बीएसएससी और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। टोटल मैंने 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक पीडीएफ में संकलित किया है, जो एक आपको अच्छी तरह से याद करने के लिए भी उसका ट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिक भी है। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता है, इसमें बताता है कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। देश का कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। ठीक है, आगे आइए अनुच्छेद 17। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 17। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। इसमें बताता है अस्पृश्यता का अंत। यह हुआ अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह हमको जीने का अधिकार देता है और प्राइवेसी का अधिकार देता है, जो कि हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राइवेसी का अधिकार पूछेगा तो किसमें बताएंगे? अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार यह बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों, सभी बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि हमारे यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, एक शिक्षा का अधिकार आता है अनुच्छेद 45, जो नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, और दूसरे और मौलिक कर्तव्य में जो आता है उसका अनुच्छेद 51A के अनुच्छेद 51A के में के जो लास्ट वाला अनुच्छेद है उसमें आता है, अनुच्छेद 51 के में। ठीक है, याद करना है यहाँ से। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आसान भाषा में, अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, इसको बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब ने बताया था इसको कि ये संविधान की आत्मा है और हृदय भी है। ठीक है, ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य सरकार को गाँव में पंचायत का गठन करना होगा। यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। गांधीवादी। ठीक है, पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस विचारधारा पर? तो गांधीवादी। ठीक है, यहाँ याद रखना है ये। अनुच्छेद 44 7वां इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 44। नागरिक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आसान भाषा में, पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, शादी तलाक और संपत्ति का एक ही कानून होना चाहिए। यह अभी करंट अफेयर्स में बहुत चर्चे में है, जो ये भी करंट अफेयर्स की चर्चा में, इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है अनुच्छेद 44। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 के ए या अनुच्छेद 51 के क। इस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। ये कब जोड़ा गया था? 1976 में। मैं लिख देता हूँ 1976 में। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये तो याद ही है लगभग जितने भी तैयारी करने में उनको तो सबको याद होगा कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये भी सबको पता होगा। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन 108, इसको याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। अनुच्छेद 108 ये है संयुक्त अधिवेशन। 108 बार हम लोग माला जाप करते हैं, याद रखना है। सब लोग बैठ के एक साथ में संयुक्त करेंगे अधिवेशन तो माला जाप करेंगे। ठीक है, आसान भाषा में, अगर किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा विवाद हो जाए तो बैठ के माला जाप करेंगे। माला जाप कितने बार करते हैं? 108। ठीक है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के एक साथ बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता याद रखना कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 110 को याद रखना है, धन विधेयक। कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये सबको पता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। ठीक है,
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। इसको कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो ये हमारा 15 अनुच्छेद समाप्त हुए। ओके, धन्यवाद।